इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो वेबसाइट है brave.in, इसके अंदर क्या कंटेंट है और ये कितना बेनिफिशियल है और इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये होम पेज है और लिखा हुआ है ब्रेवबर्ड पब्लिकेशन सबसे पहले, यानी कुछ बुक्स के सैंपल्स है उसके अंदर जो ब्रेवबर्ड पब्लिकेशन की तरफ से बनाई गई है। ये सेक्शन स्कूल लीडर्स, स्कूल मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स के लिए ये पब्लिकेशन के सैंपल्स है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप गूगल पे जाएं और brave.in टाइप करें, होम पेज आएगा और आपको होम पेज ऐसा नजर आएगा। तो जब ब्रेवबर्ड पब्लिकेशंस में आप जाएंगे तो 6, 7, 8, 9, 10 के बुक्स है यहाँ पे। जैसे 6 की बुक है, प्राइस लिस्ट को भी देखा जा सकता है और डाउनलोड भी किया जा सकता है। और व्यू सैंपल अगर देखना चाह रहे हैं आप तो कुछ पेजेस है, इसको जूम कर कर भी आप देख सकते हैं। तो ये बुक के अंदर के कुछ पेजेस है और जो कोई स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी या डिसीजन मेकर्स है और जो ये बुक्स को लेना चाह रहे हैं वो ब्रेवबर्ड पब्लिकेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कट करने पे दोबारा यही पेज पे आ जाएंगे और इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 यहाँ देख सकते हैं। और लैंडिंग पेज पर भी ये बुक्स के सैंपल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, इसको भी देखा जा सकता है व्यू सैंपल में। ओके। और ये तो रही पब्लिकेशंस के बारे में। और पब्लिकेशंस के अंदर जो बुक्स है खास तौर से इस 10th का स्टडी मटेरियल जो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 10th क्लास की टेक्स्ट बुक के ऊपर सारी सोल्यूशन है इसके अंदर। अ, और जो सेक्शन आउट ऑफ द सिलेबस आता है और जिसके अंदर पिछले सारे क्लासेस की ग्रामर होती है, उस सेक्शन के लिए अलग बुक बनाई गई है। कोई भी पब्लिकेशन मार्केट में इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप इस ये बुक को आगे जाकर आगे के क्लासेस के लिए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेवबर्ड पब्लिकेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में इस बात की गारंटी देता है कि आप आगे के फर्दर क्लासेस तक भी इस ग्रामर को यूज कर सकते हैं रेफरेंस के तौर पे। और इसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी पेपर्स के टॉपिक्स है, खास तौर से वो टॉपिक्स जो डिस्कोर्सेस है, जैसे लेटर राइटिंग है और डिस्क्रिप्शन है और डायरी एंट्री है, जितने सारे डिस्कोर्सेस है। और 48 पैराग्राफ लिए गए हैं हर यूनिट के अंदर से। अम, और पोएम्स है जो पिछले सालों में जो पूछी गई है वो ऑथेंटिक पोएम्स ली गई है। क्लोज टेस्ट है, एलिमेंट्स ऑफ वोकेबलरी है, आप सैंपल्स के अंदर डिटेल्स में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो वीडियो नज़र आ रही है आपको वेबसाइट पर, यही वेबसाइट पर वीडियो आप देख सकते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। राइट। अम, और दूसरी चीज़ ये है कि ब्रेवबर्ड पब्लिकेशन ऑल्सो ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सोल्यूशन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ओके। न सिर्फ हम बुक्स की हद तक लिमिटेड रहे हैं और जिस दर्द के साथ बुक बनाई गई है वो उसको डिजिटलाइज किया गया है। आप देखें इंग्लिश फॉर एकेडमिक्स में जैसे आएंगे, अभी तो 6, 7, 8, 9 2026 की एकेडमिक ईयर में इसके अंदर काम होगा इसका डिजिटलाइजेशन। लेकिन 10th क्लास का हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें हो चुकी है। और खास तौर से जो बुक बनाई गई है ब्रेवबर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जैसा बताया गया कि पिछले क्लासेस के अंदर जो ग्रामर है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग 8th क्लास की टॉपिक है, लेकिन 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का पार्ट है। तो हम इसके इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, इसके कंटेंट को देखने के लिए एक स्लाइड प्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप। 2024 के अंदर ये बुक लॉन्च की गई थी और फिर बाद में अपडेट की गई है। पहले नाम रखा गया था 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, लेकिन 10th क्लास के लिए अलग है, 9th क्लास के लिए अलग है। अब क्या टॉपिक्स कवर होते हैं इसके अंदर? क्वेश्चन टैग जैसा बताया था 8th क्लास की टॉपिक है और डिटेल के अंदर
एडजेक्टिव 7th क्लास की टॉपिक है लेकिन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम का हिस्सा है। कोरिलेटिव कंजंक्शन ये तो बुक्स के अंदर, सिलेबस के बुक्स के अंदर ग्रामर नहीं है, टीचर को अपनी तरफ से कराना होता है। तो ये पार्ट चैलेंजिंग होता है कि वो सारे टॉपिक्स को, एग्जाम्पल्स को एक जगह, कोई कोई पब्लिकेशन ने इस पर काम नहीं किया है। तो ये टॉपिक्स को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है और फिर उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, वो आगे जाके हम देखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कंटेंट है, ये लिस्ट है, आप बुक के अंदर भी देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते चले जाएं। टोटल 10 टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स अगर आप मिलाएंगे तो 20 हो जाएंगे ये। ऑल्सो भी हेल्पफुल फॉर एरर पैराग्राफ्स, एडिटिंग बिट के नाम से जो आती है, ये ग्रामर हम समझते हुए जाएंगे तो वहां पे भी हमको पार्ट बी के अंदर ये ग्रामर मदद देगी, ये बुक मदद करेगी और जनरल ग्रामर के भी लिए मदद करेगी। और स्ट्रॉन्ग ग्रामर अंडरस्टैंडिंग एंड एनेबल द स्टूडेंट टू राइट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं तो उसके भी लिए मदद होगी। और ये तेलंगाना के SCRT बोर्ड, जो तेलंगाना का बोर्ड है उसके लिए बनाई गई है, हाई स्कूल के लिए, लेकिन इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल बोर्ड्स एंड अदर क्वालिफिकेशंस। तो जैसा बताया गया कि वो सेक्शन कैसे आता है एग्जाम में, जिसको आप रीराइट एज डायरेक्टेड सेक्शन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस देता है उसको यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डायरेक्शन देता है। जैसे बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और ये पूछ रहा है एड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो जैसा आपको टीचर ने पढ़ाया है, आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं, एड अ सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो यहाँ क्लिक करने पर आंसर आ गया है, डोंट दे। ऐसे ही सारे प्रेजेंटेशंस हर टॉपिक पे अवेलेबल है। तो स्कूल टीचर्स और अथॉरिटी यहाँ पर नोट ले कि इसको इंटरैक्टिव फॉर्मेट पे लिया गया है। जैसे कोई टीचर लेसन पढ़ा रहे हैं और या ये सेक्शन पढ़ा रहे हैं और पूछ सकते हैं बेटा आप इसका जवाब दीजिए, एड ए सुटेबल क्वेश्चन टैग, XYZ आंसर में कम। तो जैसे ही क्लिक करने पे डोंट दे आंसर दिखाई देगा और ये सारी चीज बुक के अंदर भी लिखी हुई है। तो वहां पे बच्चे को ये सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो आंसर कॉपी करेंगे। और अपनी तरफ से भी एक्सरसाइजेस दी गई है तो बच्चों को अपनी तरफ से भी करना है, वो भी काम किया जा सकता है उसके अंदर। अ, आपका काम आसान हो जाएगा इसके अंदर। दूसरे टॉपिक्स को आप कवर करेंगे क्योंकि पिछले टॉपिक जो भूल चुके हैं स्टूडेंट्स, उसको ये कवर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है आपको। तो अगर आप ये पिछला का कवर करते होंगे तो फिर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 10th क्लास का। तो ये बुक वो सोचकर बनाई गया है। जैसे क्वेश्चन टैग, एक टॉपिक हमने ली है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को समझने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखो बेटा, क्वेश्चन दो टाइप्स के होते हैं, कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन। जैसे कंफर्मेशन क्वेश्चन शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के और भी नेम्स है, यहाँ पे सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है। और जो WH से शुरू होगा वो कहलाएगा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। दोनों को मिला के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। ये आसानी के लिए डिवाइड कर लिया गया कंफर्मेशन इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कंफर्म से यस और नो में आंसर आता है और इन्फॉर्मेशन में डिटेल से आंसर आता है। अब जो तीसरा फॉर्म होगा उसको कहते हैं हम क्वेश्चन टैग, ये भी क्वेश्चन का तीसरा फॉर्म है। तो आपको यहाँ पे बुक के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसे राइट द सेम सेंटेंस, रिप्लेस दिस फुल स्टॉप विद कॉमा। तो आपका सेंटेंस ऐसा दिखा, ये राइट द सेम सेंटेंस लिखे हम और ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है उसको कॉमा से रिप्लेस किए हैं। और राइट सेम हेल्पिंग वर्ब दैट इज देयर इन द सेंटेंस। तो जो हेल्पिंग वर्ब नजर आ रहा है इसको नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नॉट लगाकर ऐड करना है। जैसे इज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इजंट। फिर क्या करना है, जो जितने हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे वैसे ही करना है। ये सारे स्लाइड्स वेबसाइट पर है। तो जितने स्कूल टीचर्स हैं इस स्लाइड्स को इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यूट्यूब पर वीडियोस भी अवेलेबल है और खुद वेबसाइट के अंदर भी वीडियोस अवेलेबल है, ना सिर्फ हिंदी में है बल्कि इंग्लिश में भी है। तो राइट दिस, अब यहाँ हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, राइट सब्जेक्ट एज प्रोनाउन विद क्वेश्चन मार्क। द फोर्थ स्टेप क्या है, आप क्वेश्चन सब इसको क्या करें, आप नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको और क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा, तब जाके आपका क्वेश्चन टैग बन चुका है। और फिर ये एक्सप्लेनेशन के बाद हम यहाँ पे रिकैप भी करते हैं।
जैसे क्या समझा हमने, सेम सेंटेंस लिखेंगे, फुल स्टॉप को कॉमा से रिप्लेस करेंगे, जो हेल्पिंग ऑफ नजर आ रहा है उसको इज नॉट शॉर्ट फॉर्म में ऐड करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसको कहते हैं, और जो भी नाउन होगा उसको प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन मार्क। यहाँ डेफिनेशन है, और फिर एक्सरसाइजेस दी गई है बुक के अंदर। ये सारी एक्सरसाइज लिखी हुई है, वो ब्लैंक में आपको फिल करना है। अगर आपके टीचर इसको स्लाइड के अंदर पढ़ा रहे हैं तो या वीडियो दिखा रहे हैं तो उसको रोककर डिस्क्रिप्शन में या वेबसाइट के अंदर नीचे बॉक्स दिया होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, क्लिक करने पर आंसर आ जाएगा। तो आप जब का जब भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ओके हमने ये आंसर सही किया है नहीं किया है। फिर ये सारी टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन के बाद आखिरी में एक टेस्ट भी देना होता है आपको। क्लिक करने पर आंसर भी आ जाते हैं, जैसे कि आप आंसर देख रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने खाली इस बात को समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए पलट के वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो ये बुक की इतनी इंपॉर्टेंस है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमने ये किया है कि वॉच हिंदी वीडियोस, हिंदी और उर्दू वीडियोस फॉर फ्री ऑन यूट्यूब चैनल। ठीक है। और जो प्रेजेंटेशंस है और इंग्लिश वीडियोस है, जो भी इसको यूज करना चाह रहे हैं वो छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर है। तो सबसे पहली टॉपिक आपके लिए फ्री रख दी गई है। हाँ, जैसे मैं इंग्लिश भी हिंदी वीडियोस तो आप यूट्यूब पर जा सकते हैं, इसको क्लिक करने पे आप जैसे ये खुद ब खुद स्क्रॉल हो रहा है, फिर आप इसको होल्ड कर कर भी स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमने जो प्रेजेंटेशन देखा वो यहाँ पे क्वेश्चन टैग की वीडियो आ जाएगी, और प्ले करने पे ये प्ले हो जाएगी। ओके। ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये बताऊंगा यहाँ पे कि इसके अंदर कुछ आंसर्स भी है, राइट। जैसे इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये क्लिक करने पे आपको आंसर भी आएंगे। ओके। तो हम ये देख रहे थे कि आप इसको, ये वीडियो को जब प्ले करेंगे और बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और जब कोई टीचर ये इसको पढ़ा रहे होंगे और वहां पे रुका कर बच्चों को देखेंगे बुक्स में आंसर बच्चों ने ठीक किया है या नहीं, तब फिर आप क्लिक करने पे ये आंसर भी आ जाएगा। ओके। और जब बैक करेंगे आप इधर आकर, तो ये तो हमने इंग्लिश वीडियो के बारे में देखा था। प्रेजेंटेशन तो है ही, जैसा हमने इसी वीडियो के अंदर कवर किया प्रेजेंटेशन को। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे यूट्यूब पर। ये यूट्यूब पर आ चुके हैं आप। और यूट्यूब में देखने का तरीका, बेहतर तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो ब्रेवबर्ड इंग्लिश टाइप कर लें, चैनल है। और जब आएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेहतर तरीका ये है कि प्लेलिस्ट में आए। प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे टॉपिक्स है। जैसे देख लेते हैं आप, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ वीडियोस है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में है। इसी तरीके से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एडजेक्टिव डिग्रीज, जो बुक के हिसाब का जो टॉपिक्स है, और उसी के अंदर इसी तरीके से वीडियो भी बनाई गई है। ये हिंदी वीडियोस आपको फ्रीली मिल जाएंगे यूट्यूब पर, राइट। अब पलट कर आते हैं इसी के अंदर, वेबसाइट के अंदर। ओके, हमने दोबारा वेबसाइट पर आ गया है। और जब आप दूसरे इंग्लिश वीडियोस पे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो आपके लिए सब्सक्रिप्शन है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन के पेज पे जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन के पेज पे भी वीडियो मिल जाएगी कि सब्सक्राइब करने का आसान तरीका क्या है। 3 डेज है, 7 डेज है, 1 मंथ है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स, 1 ईयर। तो बैक आ जाएंगे। और ख़ास बात ये है, जो पार्ट बी का कंटेंट है उसको एक यूनिक फॉर्मेट में लिया गया है यहाँ पे। तो जैसे ही पोएम्स के अंदर आएंगे तो फर्स्ट पोएम सैंपल के तौर पे आपको दी गई है। यहाँ पे पोएम है, 9 मिनट्स का टाइमर है, तो ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बुक्स के अंदर भी है ये, जितना डिजिटल कंटेंट दिखाई दे रहा है आपको, वो उसके अंदर भी है, बुक के अंदर प्रिंटेड फॉर्म में। तो जैसे ही आंसर क्लिक करेंगे, मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ, तो पता चल जाएगा हमने कितने आंसर सही से किया है। तो अगर बीच में अगर आप कर देंगे तो वो कह रहा है कि 21 आंसर अटेम्प्ट करने के लिए, हम ये भी कर देंगे। और आंसर जैसे ही चेक करेंगे तो मिला है 1 स्कोर। इसको कट करने पे नीचे जब आएंगे आप, तो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है, जो किसी पब्लिकेशन ने ये काम नहीं किया है। तो बैक आ जाएंगे, तो ये तो रहा पोएम। और इसी तरीके से
दूसरे भी टेस्ट है, जैसे क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे भी टाइमर लगा